आप सभी को मालूम है संविधान बचाओ अभियान का स्टेट रैली रांची में हमारा ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस अभियान को संबोधित करेंगे। ये संविधान बचाओ अभियान को एक सिग्निफिकेंस है। ये है आप पूछ सकते हैं क्या है विजय पताक, क्या है विजय पताक? ये है जाति जनगणना विषय में आप सभी को मालूम है लास्ट 3 इयर्स से कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी इतना डिमांड रखा गवर्नमेंट पर जाति जनगणना के लिए। राहुल गांधी जी हर एक मीटिंग में पार्लियामेंट के आउटसाइड जाति जनगणना का मुद्दा उठाए। राहुल गांधी जी स्पष्ट रूप से हमारा नेशन को बताया जाति जनगणना का बिना हम ये देश में समानता नहीं लाएंगे, क्योंकि जाति जनगणना से हमको मालूम पड़ेगा कौन सा कम्युनिटी को नेशनल वेल्थ में कितना हिस्सेदार है, कितना अपॉर्चुनिटीज में कौन सा कम्युनिटीज को शेयर है, ये पूरा जाति जनगणना से हमको पता चलेगा। इसलिए राहुल गांधी जी जाति जनगणना के लिए इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड सामने रखा। मगर लास्ट 3-4 इयर्स भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना को विरोध प्रकट किया और प्रधानमंत्री जी ये कहा जो लोग जाति जनगणना को डिमांड कर रहे वो अर्बन नक्सल्स कहा। कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी राहुल गांधी जी के पूछा क्या आपका जाति क्या है, इतना रिडिक्यूल किया भारतीय जनता पार्टी। मगर लास्ट वीक प्रधानमंत्री मोदी जी ये जाति जनगणना को डिसीजन लिया, उन्हें ये डिसीजन लिया बिकॉज ऑफ द प्रेशर पुट अप बाय राहुल गांधी जी। इसलिए ये हमारा कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी को मल्लिकार्जुन खड़गे जी को विक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी ये जाति जनगणना मामला में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर कुछ डिमांड्स रखा। सबसे पहले जो हाउस होल्ड शेड्यूल तैयार कर रहे वो हाउस होल्ड शेड्यूल लेके घर घर जा रहे, वो हाउस होल्ड शेड्यूल एक कंसल्टेटिव प्रोसेस लेके तैयार करना, वही काम तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट किया। तेलंगाना में आप सभी को मालूम है जाति जनगणना बहुत अच्छी तरह किया, एक मॉडल बना तेलंगाना। वो हाउस होल्ड शेड्यूल जो तेलंगाना यूज किया, ये कंसल्टेटिव प्रोसेस तैयार करके ये हाउस होल्ड शेड्यूल यूज किया। और आप सभी को मालूम है जो डेसिनियल सेंसस हर एक 10 साल को एक सेंसस होता है, वो सेंसस में बहुत कम मुद्दे पर इंफॉर्मेशन लाते हैं, बहुत कम मुद्दे पर। मगर तेलंगाना में उनका अलावा बहुत हर एक चीज पर हर एक पैरामीटर पर हम इंफॉर्मेशन लिया, इसलिए तेलंगाना का जाति जनगणना एक मॉडल। इसलिए कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ये डिमांड रखे तेलंगाना मॉडल आप फॉलो करिए, कंसल्टेटिव प्रोसेस फॉलो करके ये हाउस होल्ड शेड्यूल तैयार करिए और टाइम लाइन भी बता दीजिए। और वो सेंसस कंप्लीट होने के बाद पूरा डेटा पब्लिक को बताना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा बेसिस पर कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आगे ले सके। ये जाति जनगणना हमारा हिस्ट्री में एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। SC ST OBC कम्युनिटीज आगे बढ़ने के लिए, ये समाज में समानता लाने के लिए ये जाति जनगणना बहुत यूजफुल होगा। इसी मूवमेंट में राहुल गांधी जी इतना रिलेंटलेस बैटल किया, राहुल गांधी जी का विक्ट्री है। ये हम कल मीटिंग में ये मनाएंगे। और आप सभी को मालूम है पूरा देश में संविधान बचाओ अभियान हर एक स्टेट में हर एक जिले में हम ऑर्गेनाइज कर रहे, कल राज्य में ऑर्गेनाइज कर रहे और नेक्स्ट 1 वीक में
हर एक डिस्ट्रिक्ट में संविधान बचाओ अभियान हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ये अभियान में कांग्रेस पार्टी 3 मांगे पर फोकस करेंगे। सबसे पहले जो 50% सीलिंग है रिजर्वेशंस पर, जो 50% सीलिंग है वो सीलिंग निकालने के लिए हम डिमांड रखेंगे। पब्लिक को भी बताएंगे क्यों वो 50% रिजर्वेशन पर वो सीलिंग निकालना पड़ेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी वो सीलिंग निकालने के लिए वो रिजोल्यूशन पास किया। कांग्रेस अधिवेशन अहमदाबाद में जो अधिवेशन हुआ उधर भी हम वो रिजोल्यूशन पास किया। वो 50% जो सीलिंग है वो आर्बिट्री सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने रखा, वो सीलिंग लिफ्ट करना पड़ेगा ताकि पॉपुलेशन बेसिस पर रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए ये उपयोग करेगा। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, लास्ट 11 इयर्स में नेशनल बजट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को बजट एलोकेशन ईयर आफ्टर ईयर कमिंग डाउन। इसलिए कांग्रेस पार्टी का डिमांड है एससी पॉपुलेशन आधारित और आदिवासी का पॉपुलेशन बेसिस पर बजट में फंड ईयरमार्क करना। इसी के लिए एक सेंट्रल लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा। ऐसा लेजिस्लेशन कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान लिया। बजट में एससी एसटी पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट बजट एससी एसटी डेवलपमेंट के लिए ईयरमार्क होना पड़ेगा। और तीसरा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दे है, सभी एजुकेटेड यूथ को ये मुद्दे पर फोकस डालना पड़ेगा। आप सभी को मालूम है लास्ट 10-12 इयर्स में प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का नंबर इंक्रीजिंग हो रहे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रहे, मगर वो प्राइवेट एजुकेशन। संविधान बचाओ रैली पुराना विधानसभा मैदान में आयोजित है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, संगठन इंचार्ज माननीय श्री केसी वेणुगोपाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री बघेल जी और हमारे एआईसीसी के जो झारखंड के प्रभारी हैं माननीय श्री राजू साहब, सब्बल साहब, हमारे डॉक्टर सिरविला साहब और नवझा जी, काफी हमारे एआईसीसी के एसटी एससी ओबीसी के हमारे नेशनल चेयरमैन सभी आ रहे हैं। आज यह जो संविधान बचाओ रैली होगी, हम लोग उसको विजय पताका, जैसे हमारे सर ने कहा कि हम लोग विजय पताका के रूप में वहां पर उसको मनाएंगे, विजय सभा के रूप में मनाएंगे। क्योंकि माननीय राहुल जी की यह बहुत बड़े उनके सतत प्रयास और अनवरत संघर्ष की वह देन है कि उन्होंने बराबर वो सभी सभाओं में कहा करते थे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। जो लोग कल तक भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग हमारे जातीय जनगणना का विरोध करते थे, उन लोगों को माननीय राहुल जी के, कांग्रेस पार्टी के और हमारे माननीय खड़गे साहब ने अप्रैल 2023 को जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था ये जातीय जनगणना के संबंध में, ये कंटिन्यूअस हमारी सभी सभाओं में हमारे प्रखंड स्तर से लेकर हमारे जिला और हमारे प्रदेश स्तर से लेकर एआईसीसी स्तर तक यह मांग उठते रही। बाध्य होके केंद्रीय सरकार को मानना पड़ा और ये हम लोगों के माननीय नेता राहुल जी के अटूट संघर्ष का और एक समतामूलक समाज के निर्माण का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। हम लोग उन्हें बहुत बहुत माननीय नेता राहुल जी और खड़गे साहब को बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं उनकी दूरदृष्टि का। और जिस तरह से हमारे पूर्व नेताओं ने आप सबों को बताया कि 15(i) जो आर्टिकल है उसको तत्काल लागू करें, ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हमारे ओबीसी, दलित और आदिवासियों को लाभ मिल सके। और इस तरह से जो भी है हम लोग ये जो जनगणना होगा ये खाली हेडलाइन बन के नहीं रहे, इसका भी डेडलाइन हो। कैसे? जैसे तेलंगाना में जिस बारीकी और सूक्ष्म ये के आधार पर वहां जनगणना
या सारा ये डाटा तैयार किया गया उस तरह हम लोगों का हो, और उसमें जो है एक निश्चित सीमा तक हो, निश्चित सीमा हो। हमारी झारखंड की सरकार ने भी इस वर्ष जातीय जनगणना करने का फैसला लिया है। हम माननीय गठबंधन सरकार के नेता हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को भी मैं बधाई देता हूं कि ये समय का तकाजा है कि आज जो हमारे दलित हैं, हमारे आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, इनको राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए ये जातीय जनगणना एक अमोघ अस्त्र का काम करेगा। यह हमारे लिए बहुत ही सबों के सर्वांगीण विकास में सहायक होगा। तमाम लीडर्स की ओर से तो राहुल जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना की जो बात है उस बात के चैंपियन इस देश में राहुल जी पिछले 2-3 सालों से हैं, और लगातार संविधान सम्मेलन के माध्यम से, लगातार अपने भाषणों के माध्यम से, अपने इंटरव्यूज के माध्यम से वो ये कहते आए हैं कि जीवन का मिशन अब यही है कि इस देश के अंदर जो SC, ST, OBC के लोग हैं, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, उनको बराबरी में लाना और उसके लिए जातिगत जनगणना कराना उनकी जिंदगी का मिशन है, उनकी पॉलिटिक्स का ये एक ऑब्जेक्टिव है। ये जो लड़ाई शुरू हुई, ये अंतिम फेज में जब सोनिया गांधी जी हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष थी और 2021 में उदयपुर के अंदर हमारा चिंतन शिविर हुआ, तब ये पहली बार पूरे जोर के साथ ये फैसला किया गया कि कांग्रेस पार्टी अब जातिगत जनगणना के लिए डिसाइसिव लड़ाई, हमारे प्रस्ताव में लिखा गया था कि निर्णायक लड़ाई के लिए अब कांग्रेस पार्टी तैयार है। उसके बाद जब खड़गे जी अध्यक्ष बने तो रायपुर के अंदर हमारा 23 के अंदर अधिवेशन हुआ, और वहां पे हमारे प्रस्ताव में बात उठाई गई कि हम लोग अब जातिगत जनगणना की डिमांड करते हैं इस देश के अंदर, और वही बात बाद में हमारे मैनिफेस्टो के अंदर आई, हमारे बाद के रेजोल्यूशन में आई, और लगातार राहुल गांधी जी इस बात को उठाते रहे। मोदी सरकार केवल जबान से नहीं बल्कि कोर्ट के अंदर भी और संसद के अंदर भी जातिगत जनगणना के विरोध में रही। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते थे कि जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल है, ये उनका बयान है पिछले साल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते थे कि जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं वो तालिबानी सोच के लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2021 में मोदी सरकार ने एक एफिडेविट दिया और कहा कि हमारी पॉलिसी ये है कि जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए, और उसके बहुत सारे कारण गिनाए कि वो क्यों जातिगत जनगणना को नहीं चाहते। उसके बाद लोकसभा के अंदर गृह मंत्रालय ने एक जवाब में कहा कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना नहीं चाहती, ये उनका नीतिगत फैसला है। लेकिन जैसा मोदी जी के बारे में मशहूर है कि बहुत सारे मुद्दों पे अचानक से वो यूटर्न लेते हैं, तो इस मुद्दे पर भी अचानक से यूटर्न हुआ। लेकिन ये वो यूटर्न है जिसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, क्योंकि ये यूटर्न देश की उस अधिकांश जनता की डिमांड के जवाब में है, जिस डिमांड को इग्नोर करना, उसको नजरअंदाज करना अब मोदी सरकार के बस की बात भी नहीं बची। लेकिन कांग्रेस पार्टी की लगातार ये कहना है कि आप जातिगत जनगणना कीजिए, लेकिन 2-3 चीजों का ख्याल करना बहुत जरूरी है। एक, ऐसा नहीं हो कि जातिगत जनगणना केवल जातियों की गिनती हो जाए, किस जाति में कितने लोग हैं वो जानकारी मिलने से देश में कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम ये चाहते हैं कि जातियों की गिनती तो हो, लेकिन देश के संसाधन पे किस जाति का कितना हिस्सा है, देश के अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, सरकार हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो बिजनेस हो, अलग अलग जातियों का क्या प्रतिनिधित्व है, क्या हिस्सेदारी है, ये भी इस जनगणना के माध्यम से देश के सामने आनी चाहिए। क्योंकि ये जानकारी आएगी तभी देश के अंदर अगले लेवल की प्लानिंग की जा सकती है, ताकि जो जातियां और जो समुदाय पिछड़ गए हैं उनको आगे लाने के लिए, योजना बनाने के लिए ये जानकारी चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात बोली कि हमने तेलंगाना के अंदर एक मॉडल खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अंदर भी जातिगत सर्वे किया था, बिहार में भी जब हमारी सरकार
नीतीश जी और तेजस्वी जी के साथ ही हमने किया और तेलंगाना में भी किया। लेकिन तीनों में फर्क है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये अनुभव था कि जब जातिगत जनगणना की बात केवल ब्यूरोक्रेट्स तय करेंगे तो उसके अंदर वो बात निकल कर नहीं आएगी जो इस देश को चाहिए। इसलिए तेलंगाना के अंदर एक नया मॉडल बनाया गया और राजू जी का हम धन्यवाद भी पार्टी से करते हैं, क्योंकि राजू जी उस मॉडल को डेवलप करने में अग्रणी भूमिका में थे। वहां के ब्यूरोक्रेट भी रहे और कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजिकल नेता भी हैं। तो उन्होंने तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर जो मॉडल निकाला, उसके अंदर समाज के विभिन्न वर्गों से, जो स्टेक होल्डर्स हम कहते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर नहीं है लेकिन उनकी समझ है, उनके साथ बातचीत शुरू की, उन लोगों को साथ बिठाया, जन सुनवाई की, ब्रेनस्टॉर्मिंग की और अलग अलग स्टेक होल्डर्स को ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलाकर एक 57 क्वेश्चन का एक क्वेश्चनर तैयार किया गया, जिसके माध्यम से पूरी जानकारी तेलंगाना में दी गई है। और इसी वजह से पता चला, राहुल जी ने बार बार अभी पिछले कुछ दिनों में बात उठाई कि तेलंगाना के अंदर कॉर्पोरेट में 90% जनरल अपर कास्ट है और गिग वर्कर यानी जो अमेज़न डिलीवरी बॉय है, जो जोमेटो डिलीवरी बॉय आजकल हैं, वो 90% SC ST OBC के हैं। ये जानकारी हमें क्यों मिली? ये जानकारी इसलिए मिल पाई कि तेलंगाना का जो जातिगत सर्वे है उसके लिए सबको जोड़कर, केवल ब्यूरोक्रेसी पे निर्भर रहकर नहीं बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को जोड़कर हमने किया था। तो सरकार से हमारी डिमांड है और साथ में हमारा वायदा भी है मोदी सरकार से कि तेलंगाना की जो सीख है उसको हम मोदी सरकार के साथ साझा करना चाहते हैं। राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है कि अगर मोदी सरकार चाहेगी तो जो अनुभव कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 जाति सर्वेक्षण में प्राप्त किया और तेलंगाना में उसको परफेक्ट किया, वो देश की संपत्ति है। वो अनुभव, वो संपत्ति को हम मोदी सरकार के साथ साझा करना चाहते हैं। दूसरी बात, साथ ही साथ ये भी हम डिमांड करते हैं कि जो 50% सीलिंग है अभी, वो 50% की सीलिंग को अब मोदी सरकार को कदम उठाना चाहिए ताकि वो जो आर्टिफिशियल सीलिंग लगाई गई है देश के अंदर, वो सीलिंग को खत्म किया जाए। और एक प्रावधान जो यूपीए की सरकार ने संविधान के अंदर किया था, आर्टिकल 15(5), उसके तहत ये कहा गया है कि जो ओबीसी वर्ग है उनके स्टूडेंट्स को प्राइवेट सेक्टर के जो संस्थान हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके अंदर भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारी ये मांग है कि जातिगत सर्वेक्षण अब शुरू हो रहा है, वो सर्वेक्षण केवल गिनती ना करे, वो सर्वेक्षण तमाम जानकारी इकट्ठी करे, साथ में तुरंत इसी साल आर्टिकल 15(5) को लागू करने के लिए केंद्र सरकार भी काम करे और हमारी राज्य सरकारों से भी हम बात कर रहे हैं ताकि जो हक